नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। महिलाओं की दशा कई शताब्दियों से इस प्रकार की रही है कि वे अपनी वास्तविक गरिमा को भूल बैठी हैं। इसमें दोष पुरुष वर्ग का ही रहा है। जिस देश की मान्यता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की रही हो, वहीं उसे पाँव की जूती के समान माना जाने लगा तथा भेड़ बकरी की तरह संपत्ति माना जाने लगा। भारतवर्ष की ही बात नहीं, वर्तमान समय में समृद्ध पाश्चात्य देशों में भी नारी आधुनिका भले ही बन गई हो, पुरुष वर्ग की भोग्या की सीमा से अधिक ऊंची नहीं उठ पाई है। यौन मर्यादा तथा धार्मिक पारिवारिक सदाचारों से हीन इन देशों की नारियों के लिए कुछ कम व्यवस्था नहीं है। रूप के लोभी भ्रमर को अपने रूप जाल में बांधे रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी का परिणाम है कि वे अब भारतीय संस्कृति की ओर झुक रहे हैं। वॉशिंगटन की सड़कों पर भारतीय वेशभूषा में हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करते हुए तथा फुटपाथ पर खड़े इस संस्कृति का प्रचार करते देखे जा सकते हैं। नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा है। वह पुरुष की जननी है। माँ शब्द में सारे विश्व की गरिमा आसिमटी है। माँ के रूप में वह सृजन करती है, बहुत बड़ा निर्माण करती है। इसी कारण ईश्वर ने उसके शरीर में कुछ भिन्नता रखी है। इस भिन्नता का कारण इसका माँ होना है। यह भिन्नता गरिमा की वस्तु है, आकर्षण की नहीं। अब समय आ गया है कि नारी अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करे। उसे रमणी तथा भोग्या का जो रूप दे दिया गया था, आज भी प्रकारांतर से उसे ही दोहराया जा रहा है। फांसी की डोरी अब खुरदुरी पेटी न होकर रेशम की सुंदर भले ही बना ली गई हो, परंतु प्राणनाश उससे और भी शीघ्र होता है। कुत्सित मनोवृत्ति का वृत्रासुर कलाकारों की खोपड़ी में बैठकर सर्वत्र नारी का कुत्सित रूप में प्रदर्शन कर रहा है। बलिदान के लिए बकरे को जैसे सजाया जाता है, वैसे ही नारी को सजाने तथा स्वयं सजने का उपक्रम किया व कराया जा रहा है। साहित्य, सिनेमा तथा नाटकों में यत्र तत्र नारी के छिपाए जाने वाले अंगों का प्रदर्शन करके प्रकारांतर से उसकी पुरुष के लिए समर्पित करने की मनोभूमि तैयार की जा रही है। तथा कथित आधुनिकता के नाम पर पढ़ लिख जाना, सुंदर कपड़ों, गहनों तथा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से निर्जीव गुड़िया की तरह सज जाना, सिनेमा व क्लब जाना तथा नौकरी करना ही यदि आधुनिकता तथा प्रगति है, तो फिर यह गतिरोध कैसे कहा जाएगा। भारत में पहले से इतने पढ़े लिखे बेकार नारी को इस क्षेत्र में उसी समय भारत में पहले से इतने पढ़े लिखे बेकार हैं। नारी को इस क्षेत्र में उसी समय जाना चाहिए जबकि उस पर परिवार का उत्तरदायित्व आ पड़ा हो अथवा भरण पोषण के साधन उपलब्ध न हो। समाज की इकाई परिवार है तथा परिवार के दो आधार हैं, स्त्री और पुरुष। इन्हीं दो आधारों पर सारा समाज टिका है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। पुरुष धनोपार्जन करता है, यह आवश्यक होते हुए भी नारी के उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। नारी को इससे भी महत्वपूर्ण काम सृजन का मिला हुआ है। नारी पुरुष की निर्मात्री है, माँ है। यदि माँ का गौरवमय रूप पुरुष के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तो वह अपनी इस निर्मात्री के आगे श्रद्धा से झुक ही जाएगा। यह निर्माण केवल जन्म देने तक ही सीमित नहीं है। आज देश में जनाधिक्य है। सृजन को सही अर्थों में समझ लेने पर ज्ञात होगा कि एक बालक का सृजन ही कितना कठिन पड़ता है। विश्व को सुसंस्कृत नागरिक प्रदान करने का पारिवारिक दायित्व असाधारण ही है। यह एक पूरी संस्कृति है जिसे पुनर्जीवित करने की आज बड़ी आवश्यकता है। बालक घर में रहता है तभी से उसका निर्माण आरंभ हो जाता है तथा जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता तब तक निर्माण तथा संस्कार की प्रक्रियाएं चलती ही रहती हैं। आज तक जो महापुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश को बनाने का श्रेय उनकी निर्मात्री माँ को तथा जीवन में कुछ कर सकने में सहयोग देने वाली सहधर्मिणी को ही दिया जाएगा। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। आज नारी जाति के सम्मुख प्रथम कार्य तो यह रह जाता है कि उसके गौरवमय रूप को जिन्होंने दीनहीन अवस्था में प्रस्तुत किया है, माँ के पद से उतारकर भोग्या के स्थान पर बैठा दिया है, उन कुत्साओं से संगबद्ध होकर संघर्ष करें। इससे समाज सुधार तथा स्वयं की समाज सेवा दोनों ही हो जाएंगी। ऐसे अश्लील चित्र जिनमें नारी को वेश्या जैसी भाव भंगिमा में प्रस्तुत किया गया हो, पहले तो अपने घर में देखें, यदि हो सके तो उन्हें जला दें, फिर पड़ोस में, फिर मोहल्ले में तथा संघबद्ध रूप से सारे नगर या गांव में इस प्रकार के चित्र एकत्रित करके होली जलाई जाए। ऐसा साहित्य जिससे नारी की गरिमा नीचे गिरती है, उसे भी इसी प्रकार जलाया जाए। नारी का रूप माँ का रूप है। माँ को कभी चटकीले वस्त्रों, गहनों तथा सुंदरता के कारण नहीं पूजा जाता है, उसे पूजा जाता है उसके स्नेह, सेवा, अनुदान के कारण। वस्त्र सादे हों, सुरुचिपूर्ण
परिपूर्ण हो, स्वच्छ हो, बस काफ़ी है। पुरुष पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठोर श्रम करता है तो करना ही चाहिए। ईश्वर ने उसे वह सब विशेषताएं प्रदान की हैं कि वह श्रम कर सके। उसके बदले ही तो नारी से माँ का स्नेह व पत्नी का प्यार और बहन की श्रद्धा मिलती है। विवाहों के नाम पर व्यापार चलता है। दहेज का दानव कितनी ही सुकुमार कन्याओं को निगल गया है। उसके विरोध में संघबद्ध रूप से मोर्चाबंदी करने में महिलाओं को आगे आना चाहिए। नारी गरिमा को तिरस्कृत कर दहेज के लालचियों के घर जाने से अविवाहित रह जाना कहीं अधिक उत्तम है। उन्हें आगे आकर बताना ही पड़ेगा कि देवियों का स्वया सम्मान अब जाग पड़ा है। अब उन्हें भेड़ बकरी की तरह बेचा खरीदा नहीं जा सकता। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में महिलाएं जो शिक्षित हैं, मातृवर्ग को शिक्षित करने का प्रयास करें ताकि वे समय के साथ कदम मिलाकर चल सकें। पत्नी के लिए हमारे शास्त्रों में 2 शब्द प्रचलित हैं, अर्धांगिनी व सहधर्मिणी। इन शब्दों में विवाहित स्त्री के अधिकार व कर्तव्य समाये हुए हैं। नारी और पुरुष मिलकर एक पूर्ण इकाई बनते हैं। दोनों आधे आधे हैं। जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही नारी का भी है। दायित्व के रूप में पुरुष के लिए श्रमशीलता उपयुक्त थी, सो उसके पल्ले आई। स्त्री पर सृजन तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व आए। आज की स्थिति को देखते हुए पुरुष को सामाजिक कर्तव्य निभाने का समय नहीं मिल पाता। नारी को सृजन दायित्व के अंतर्गत इसे अपना लेना चाहिए। युग धर्म को देखते हुए उन सामाजिक विकृतियों से जूझना, उन्हें परास्त करना अनिवार्य है। उसके लिए नारी के पास पर्याप्त समय भी है। सहधर्मिणी के रूप में तो इनका यह अनिवार्य कर्तव्य एवं अधिकार हो जाता है कि धर्म मर्यादा का स्वयं पालन करें तथा पुरुषों से पालन कराएं। हमारी संस्कृति जो विश्व संस्कृति है उसे कुछ अंश में चलाए रखना ही नहीं, पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यह कार्य महिलाएं अधिक उत्तम रूप से कर सकती हैं। स्त्री का हृदय पक्ष प्रबल होने के कारण वे समाज सेवा अधिक लगन तथा निष्ठा से कर सकेंगी। महिलाओं में महिलाएं नवीन चेतना लाएं तो यह कार्य और अधिक सरलता से हो सकेगा। हमारा मातृवर्ग आधुनिक बनने की विडंबना में नारी होने का गौरव न मिटा दे। सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बनने के लिए युग धर्म अपनाएं और नवनिर्माण के लिए आगे आएं। इसी में मनुष्य जाति का तथा समस्त विश्व का उज्ज्वल भविष्य सन्निहित है। स्वाध्याय युक्त साधना से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है।